बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका सुखी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट यानी कि n इज इक्वल टू 3 है ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड एटम हीलियम He पॉजिटिव। तो बेटा बोहर रेडियस फाइंड आउट करना थर्ड ऑर्बिट का, ठीक है, जिसकी यानी कि n की वैल्यू 3 दे रखी है हीलियम एटम के लिए, ठीक है जी। तो चलिए बेटा सोल्यूशन देखते हैं बेटा हम इसका। तो सोल्यूशन में जो है वो आ जाएगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में बेटा जो है सबसे पहले बेटा क्या होगा, जो रेडियस होगा nth बोहर ऑर्बिट के लिए, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए, वो बिल्कुल हीलियम के लिए भी रहेगा वही, ठीक है जी। सबसे पहले वो लिखेंगे हम। तो जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा बेटा हमारे पास रेडियस Rn nth टर्म के लिए, ठीक है जी। हीलियम एटम है किसके बराबर आ जाएगा 1/z के बराबर होता है जी, ठीक है जी, इंटू Rn। ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1/z n का स्क्वायर A0 यानी कि A0, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है बोहर का n ऑर्बिटल के लिए, ठीक है जी। तो अब किसके लिए निकालना है बेटा, देन हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा बेटा, सॉरी हीलियम के लिए आ जाएगा। n की वैल्यू बेटा 3 है तो R3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। और हीलियम एटम के लिए तो बेटा ये आ जाएगा हीलियम पॉजिटिव है जी, ठीक है जी। तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1/2। और जो n की वैल्यू है बेटा वो है बेटा 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई में A0 जो है वो आ जाएगा बेटा 0.53, ठीक है जी। तो ये वैल्यू जो है वो आ जाती है बेटा 2.385 एंगस्ट्रॉम वैल्यू आ जाती है। तो यही जो है बेटा बोहर का थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट यानी कि R3 वो वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी 2.385 एमस्टोन आ जाएगी, ठीक है जी। बस फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज En इज इक्वल टू -13.6 by n square electron volt, then how much energy required to take an electron from ground to first excited state। तो एनर्जी पूछा बेटा कितनी एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम टेक करें ग्राउंड से लेकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक, ठीक है जी। तो उसमें भी बेटा हमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की दे रखी है nth ऑर्बिट के लिए, वो है बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए वो है बेटा -13.6 by n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा nth ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट के लिए ये एनर्जी हमें दे रखी है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले बेटा आ जाएगी एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए En कितनी दे रखी है 13.6 by n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 का मतलब है बेटा ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी E1, इसमें 1 वैल्यू रख देंगे तो E1 कितना आ जाएगा बेटा -13.6/1 का स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो व्हेन n इज इक्वल टू 2, जब 2 होगा, 2 का मतलब होता है बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो E2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -13.6 by n स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा जहाँ पर। तो कितना हो जाएगा बेटा ये -13.6 बटे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। तो अब एनर्जी कितनी जरूरत पड़ेगी, तो करेंगे क्या बेटा E2 में से E1 की वैल्यू हमें माइनस करनी होगी। तो देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड किसके बराबर आ जाएगी बेटा E2 में से हम E1 की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो E2 की वैल्यू कितनी है -3.4, इसमें से माइनस कर देंगे -13.6, ये आ जाएगा -3.4 माइनस होता है बेटा +13.6। तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही करना पड़ेगा, 13 में से 3 के जो अब बनते हैं बेटा 10 और 6 में से 4 के जो बच जाएंगे बेटा 2, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है जी। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा आपको। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई दिक्कत डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।